नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तत्व एलिमेंट ELEMENT क्या होते हैं? कई बार हमें कन्फ्यूजन रहता है। आइए समझते हैं कि तत्व क्या है और उनका इतिहास क्या है। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 61 में यानी 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का इस्तेमाल किया। उसके बाद में आए फ्रांस के रसायन विज्ञानी एंटिनो लॉरेंट लवाइजिए, 1743 में जिनका जन्म हुआ और जिनकी मृत्यु 1794 में हुई थी, ने सबसे पहले प्रयोगों द्वारा तत्व की परिभाषा को प्रतिपादित किया। यानी सबसे पहले लवाइजिए ने तत्वों की परिभाषा दी और तत्व नाम ये सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने दिया। तो लवाइजिए के अनुसार तत्व की परिभाषा है तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। लवाइजिए के अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल है जिसे रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों को साधारणतया धातु, आधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। किसमें किया गया है? धातु, आधातु और उपधातु में। आइए हम धातुओं के कुछ गुणधर्म देखते हैं। ये चमकीली होती हैं। तत्वों को साधारणतया धातु, आधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। हम देख रहे हैं धातुओं के गुणधर्म। पहला गुणधर्म हमने देखा, ये चमकीली होती हैं। ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इन्हें तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध्य हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। फिर से एक बार देख लेते हैं धातुओं के गुणधर्म। ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने जैसी पीले रंग की हो सकती हैं। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। ये तन्य होती हैं और इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। ये आघातवर्ध्य होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, यानी इनमें प्रतिध्वनि भी होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी
कमरे के तापमान पर द्रव है। सारी धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुएं क्या होती हैं? अधातुओं के कुछ गुणधर्म निम्नलिखित हैं, देखते हैं, आइए। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध्य नहीं होती हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कार्बन के अंदर कोल और कोक का भी समावेश होता है। एक बार फिर से देखते हैं अधातुओं के उदाहरण। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन। कार्बन में दो तरह के कोल और कोक दोनों का समावेश होता है। ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु मेटेलॉइड कहा जाता है। कुछ तत्व जो होते हैं वो धातु और अधातु दोनों के गुणधर्म दर्शाते हैं, जिन्हें उपधातु या मेटेलॉइड कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है। अभी तक जितने तत्वों की खोज हुई है उनकी संख्या 100 से अधिक है। इनमें 92 तत्व प्राकृतिक हैं, यानी 92 जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं, यानी 303 केल्विन तापमान पर ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था तत्व किसे कहते हैं, उन्हें कितने भागों में बांटा गया है, अभी तक कितने तत्वों की खोज हुई है। आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक आज समझ में आ गया होगा और आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।